नमस्कार। आइए चलते हैं 17वीं सदी के भारत में, जब मुगल साम्राज्य अपनी शान के चरम पर था। दिल्ली का तख्त दुनिया के सबसे ताकतवर सिंहासनों में गिना जाता था और ताजमहल अपनी चमक बिखेर रहा था। लेकिन यह सिर्फ महलों और बादशाहों की कहानी नहीं थी। करोड़ों लोग, किसान, व्यापारी, कवि अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे। इस चकाचौंध के नीचे एक बेचैनी भी थी। सत्ता की नीतियों से आम लोग सवाल करने लगे थे। भारत तब सिर्फ एक भूभाग नहीं, संस्कृतियों का संगम था। उत्तर में मुगल, दक्षिण में दक्कनी सल्तनतें, पूरब पश्चिम में क्षेत्रीय शक्तियां, हर तरफ संघर्ष और बदलाव की आहट थी। तलवार की नोक पर साम्राज्य बनते बिगड़ते थे, वफादारी और बगावत हवा में थी। हर सुबह नई चुनौती, हर शाम नई कहानी। इसी मंच पर एक टकराव की नींव रखी जा रही थी, जो भारत के भविष्य को बदलने वाला था। यह सिर्फ जमीन की नहीं, पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। एक तरफ विशाल साम्राज्य, दूसरी तरफ सह्याद्री से उठती स्वतंत्रता की आवाज, मराठों की आवाज। तो चलिए देखते हैं कैसे ये दो ताकतें आमने सामने आईं। मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। औरंगजेब के राज में काबुल से बंगाल, कश्मीर से दक्कन तक मुगल परचम लहरा रहा था। सेना अजेय, खजाना भरा हुआ। लेकिन बाहर से मजबूत दिखने वाले साम्राज्य के भीतर दरारें पड़ने लगी थीं। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों, जजिया कर, मंदिरों का विध्वंस, कलाओं पर पाबंदी ने हिंदू आबादी और राजपूतों को नाराज कर दिया। साम्राज्य के विस्तार की भारी कीमत थी। लगातार युद्धों ने खजाना खाली किया, प्रशासन कमजोर हुआ और दूर दराज के सूबेदार ताकतवर होते गए। भ्रष्टाचार बढ़ा, व्यवस्था चरमराने लगी। दिल्ली से इतने बड़े साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो गया। इसी समय अलग अलग कोनों से बगावतें उठीं। उत्तर में सिख, जाट, पश्चिम में मराठे। औरंगजेब की नीतियां अनजाने में उन्हीं शक्तियों को मजबूत कर रही थीं, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनने वाली थीं। चमकदार ताज के नीचे अंधेरा गहराता जा रहा था। एक नए सूरज के उगने की आहट थी। अब कहानी उस नायक की जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी, शिवाजी महाराज। सह्याद्री की पहाड़ियों में जन्मे शिवाजी सिर्फ राजा नहीं, एक विचार थे, स्वराज का सपना। उन्होंने बिखरे मराठा सरदारों को एक झंडे के नीचे लाया, लोगों में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की आग जलाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी छापामार युद्ध नीति, अचानक हमला, दुश्मन को चौंकाना और पहाड़ों जंगलों का इस्तेमाल। मावले सैनिक बिजली की तरह हमला करते और गायब हो जाते। अफजल खान को हराना, शाइस्ता खान पर हमला, सूरत की लूट, हर घटना उनकी रणनीति और हिम्मत का प्रमाण थी। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद बनाई, नौसेना खड़ी की और प्रशासनिक सुधार किए। उनका उदय मुगलों के लिए सीधी चुनौती था। औरंगजेब ने उन्हें पहाड़ी चूहा कहा, लेकिन शिवाजी ने बार बार मुगलों को झटका दिया। रायगढ़ में राज्याभिषेक के साथ मराठा राज्य की औपचारिक घोषणा हुई। अब मुगलों को असली चुनौती मिल चुकी थी। शिवाजी की मराठा सत्ता औरंगजेब के लिए खुली चुनौती थी। औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को कुचलने का संकल्प लिया, लेकिन यह अभियान 27 साल तक चला और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यह युद्ध एक पीढ़ी का नहीं, कई पीढ़ियों का संघर्ष था। शिवाजी के बाद संभाजी महाराज ने बहादुरी से मोर्चा संभाला, लेकिन धोखे से पकड़े गए और मारे गए। मराठा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। राजाराम, ताराबाई, संताजी, धनाजी जैसे नेताओं ने छापामार युद्ध को और धारदार बनाया। मराठे मुगल चौकियों पर हमला करते, रसद काटते, खजाने लूटते, मुगलों को चैन से जीने नहीं दिया। औरंगजेब ने किले जीते, लेकिन मराठे फिर कब्जा कर लेते। यह अंतहीन सिलसिला था। युद्ध ने मुगल खजाना खाली कर दिया, लाखों सैनिक मारे गए। औरंगजेब अपने आखिरी साल दक्कन के शिविरों में भटकता रहा। यह युद्ध मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ले गया। 1707 अहमदनगर के शिविर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक पहुंचाया, लेकिन अंत में वह थका, हारा और निराश था। उसकी मृत्यु के साथ ग्रेट मुगल्स का युग समाप्त हुआ। उत्तराधिकार की लड़ाई ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया।
नए बादशाह कमजोर, अयोग्य और अमीरों के हाथों की कठपुतली बन गए। मराठों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया, अपने इलाके वापस लिए और मुगल क्षेत्रों में चौथ वसूलने लगे। अब वे सिर्फ रक्षक नहीं, हमलावर बन गए थे। उनकी नजरें दिल्ली के तख्त पर थीं। इतिहास का पहिया घूम चुका था। मुगल अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। मराठे नए शासक बनने का सपना देख रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु ने मराठा युग की शुरुआत का रास्ता खोल दिया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। असली ताकत अब सूबेदारों और अमीरों के पास थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद लगभग आजाद थे। मराठों ने इस राजनीतिक शून्य को भरने में देर नहीं की। स्वराज का बीज अब विशाल वृक्ष बन चुका था। मराठा शक्ति का केंद्र सतारा से पुणे पेशवाओं के दफ्तर में आ गया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पादशाही का नारा दिया और आक्रामक रणनीति से मराठा सेनाओं को मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड तक पहुंचा दिया। बाजीराव ने 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारी। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशनर बन गया। मराठे दिल्ली के असली संरक्षक बन गए। लाल किले पर मुगल झंडा, लेकिन हुक्म पुणे से चलता था। 18वीं सदी के मध्य तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। मराठा साम्राज्य का विस्तार सिर्फ पेशवा बाजीराव की वजह से नहीं, बल्कि कई महान सरदारों के सामूहिक प्रयास का नतीजा था। बाजीराव ने मराठा परिसंघ की प्रणाली बनाई। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे राजवंशों का उदय हुआ। हर सरदार अपने क्षेत्र में लगभग स्वतंत्र था, लेकिन पेशवा के अधीन। मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति की नींव रखी। रघुजी भोंसले ने बंगाल, उड़ीसा तक अभियान चलाए। चौथ वसूली से धन का प्रवाह दक्कन की ओर हुआ। मराठा शक्ति और मजबूत हुई। पेशवा नाना साहेब के समय पुणे भव्य शहर बना। मराठों ने कला, प्रशासन, न्याय में भी योगदान दिया। दिल्ली पर नियंत्रण मराठा शक्ति का प्रतीक था। अब वे भारत की नियति लिखने वाले लग रहे थे, लेकिन शिखर पर टिकना सबसे कठिन था। जब कोई शक्ति चरम पर पहुंचती है, पतन की शुरुआत भी वहीं से होती है। मराठा परिसंघ की आंतरिक फूट उनकी कमजोरी बन गई। सरदार आपस में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और साजिशों में उलझ गए। पेशवा का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच उत्तर पश्चिम से अहमद शाह अब्दाली का खतरा मंडराया। मराठों ने उसे रोकने का बीड़ा उठाया। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, अब्दाली बनाम मराठे, भारत का भविष्य दांव पर था। दुर्भाग्य से मराठों की विनाशकारी हार हुई। रणनीति, सहयोग की कमी और अनजान इलाका हार के कारण बने। एक पूरी पीढ़ी मारी गई। पेशवा बालाजी बाजीराव भी सदमे से चल बसे। मराठों की अजेय छवि टूट गई। मराठों ने जल्दी उभरने की कोशिश की, लेकिन पानीपत की चोट और आंतरिक फूट ने उन्हें कमजोर कर दिया और इसी बीच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर होती गई। सह्याद्री की चिंगारी ने हिंदुस्तान को बदल दिया। शिवाजी के स्वराज के सपने को मराठों ने साम्राज्य में बदला। मुगलों के बाद वे भारत के स्वाभाविक उत्तराधिकारी लगे, लेकिन आंतरिक फूट, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा ने उनकी एकता तोड़ दी। पानीपत की हार मनोवैज्ञानिक झटका थी, जिससे वे पूरी तरह उबर नहीं पाए। अंग्रेजों ने मराठों की फूट का फायदा उठाया, एक एक कर सभी को हराया। सवाल उठता है, क्या मराठा साम्राज्य भारत के लिए गंवा दिया गया अवसर था? क्या वे एकीकृत आधुनिक भारत बना सकते थे, या वे भी सामंती व्यवस्था का विस्तार थे जिनका पतन तय था? क्या होता अगर पानीपत में मराठे जीत जाते? इतिहास सिर्फ बताता है क्या हुआ, क्या हो सकता था, यह नहीं। मराठा कहानी वीरता, महत्वाकांक्षा, एकता और फूट की कहानी है। वे भारत के अंतिम रक्षक थे या एक खोई हुई सुबह? इसका फैसला आप करें, सोचिएगा जरूर। शुभ रात्रि। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।